एक दिन एक माँ अपनी 14 साल की बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वो इंस्पेक्टर से कहती है कि इंस्पेक्टर प्लीज़ मेरी बच्ची का रेप केस दर्ज करिए और जल्दी से जल्दी उस शख्स को ढूंढिए जिसने मेरी बच्ची के साथ रेप किया है, मेरी बच्ची के साथ कुकर्म करे हैं। मगर पुलिस वाले और उस औरत को क्या पता कि इस कहानी का असली इम्पोस्टर कौन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज हम जानने वाले हैं यूपी के गाजियाबाद के एक केस के बारे में जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, उन पर पॉर्न और अडल्ट मूवीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूपी के गाजियाबाद में एक छोटा सा परिवार रहता था जिस परिवार में पिता की मौत हो चुकी थी। परिवार में केवल 4 सदस्य थे। माँ, उसकी छोटी 14 साल की बेटी जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसका बड़ा भाई जो कि 20 साल का था और उसका सबसे बड़ा बेटा और कह सकते हो 14 साल की बच्ची का सबसे बड़ा भाई जो कि 23 साल का था। एक दिन वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो अपने आसपास के डॉक्टर के पास ले जाती है अपनी बेटी को और चेकअप करा के ऐसे ही वापस आ जाते हैं। माँ सोचती है कि ऐसे नॉर्मल सा पेट में दर्द हो रहा है, मगर वो ये बात 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार काफ़ी दिनों तक कहती है। और एक दिन शनिवार का दिन होता है जिस दिन वो बच्ची कहती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फाइनली उस बच्ची की माँ उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है और वहाँ उसका चेकअप वगैरह कराती है। डॉक्टर पहले तो ऐसे ही नॉर्मली चेक करता है और वो देखता है कि पेट थोड़ा सा फूला हुआ है। वह बात उसकी माँ को भी बताता है और माँ भी कहती है कि हाँ, मुझे भी काफ़ी दिनों से फूला हुआ दिख रहा है। बच्चे जंक फूड वगैरह खाते हैं, बाहर इसने कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, जिसकी वजह से इसका पेट फूल गया है। मगर जब डॉक्टर बोलता है कि चलिए एक बार इसका अल्ट्रासाउंड करा कर देख लेते हैं कि पेट में आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो जब अल्ट्रासाउंड होता है उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती है उसको जब डॉक्टर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो केवल एक 14 साल की बच्ची थी और वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि वो ये बात उस बच्ची की माँ को कैसे बताए। काफ़ी देर तक तो वो शांत रहता है, मगर कुछ देर बाद वो हिम्मत करके बच्ची की माँ को ये बताता है कि उसकी 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है और वो अभी नहीं, पिछले 22 हफ्तों से प्रेग्नेंट है, यानी कि 5 महीनों से प्रेग्नेंट है। जब ये बात उस बच्ची की माँ सुनती है तो कुछ देर तक तो रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि वो इस चीज़ पर क्या रिएक्ट करे। कुछ देर शांति के बाद वो माँ उठती है, अपनी बेटी को सीधा पुलिस थाने ले जाती है, पास ही गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन ले जाती है और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं अपनी बच्ची का रेप केस दर्ज कराने आई हूँ। आप जल्दी से उस शख्स को पकड़िए जिसने मेरे बच्ची के साथ कुकर्म किया, उसका रेप किया। तो पुलिस वाले जब बच्ची से पूछताछ करते हैं तो पुलिस वालों और माँ के दबाव के चलते बच्ची आखिरकार सच बता ही देती है। वो बताती है, तकरीबन 1 साल पुरानी बात है, मैं स्कूल से घर आई थी। मैंने खाना वगैरह तैयार किया था अपनी माँ और अपने भाइयों के लिए। तभी मेरा सबसे बड़ा भाई जो कि 23 साल का था वो आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मेरा 20 साल का छोटा भाई भी वहीं पर ही खड़ा था, मगर वो कुछ नहीं करता, उल्टा वो अपने बड़े भाई का साथ देने लगता है और दोनों मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं और मेरा रेप करते हैं। आप सोच सकते हैं कि 2 बड़े भाई जिन्होंने अपनी छोटी 14 साल की नाबालिग बच्ची का ही रेप करा, और वो सगे भाई बहन थे। ये मैं कोई आस पड़ोस या चाचा भतीजे की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका ब्रूटली काफ़ी देर तक रेप करते हैं और उसके बाद उसको धमकी देते हैं कि अगर वो ये चीज़ किसी को बताती है तो वो उसको जान से मार देंगे और साथ ही साथ उसकी माँ को भी मार देंगे। आप लड़कों की मेंटेलिटी सोच सकते हैं, वो एक फुल्ली ग्रोन 22-23 साल के लड़के हैं और उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि वो अपनी ही छोटी बहन को धमकी दे रहे हैं कि वो अपनी ही माँ को मार डालेंगे और साथ ही साथ उस छोटी गुड़िया को भी मार देंगे। और वो ऐसा लगातार 1 साल तक करते हैं। वो 1 साल तक अपनी ही छोटी बहन को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और फिर अनजाने में ही वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब बच्ची ये सब बात बोलती है तो इंस्पेक्टर और पुलिस स्टेशन के सारे लोग और साथ ही साथ माँ भी कुछ देर तक तो सन्न पड़ जाती है कि आखिरकार ये बता क्या रही है। मगर कुछ देर बाद माँ इंस्पेक्टर से बोलती है कि आप जो कर सकते हैं वो करिए, उन लड़कों के साथ मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप जो धारा लगा सकते हैं, जो कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं उन्हें दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और आखिरकार मंडे के दिन उन दोनों भाइयों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पॉक्सो एक्ट और साथ ही साथ धारा 376D के तहत उन दोनों को चाइल्ड अब्यूज़ और गैंग रेप के तहत जेल हो जाती है। यहाँ पर तो इस चीज़ का खुलासा हो गया, केस सामने आ गया, दोनों भाइयों को और जो मुजरिम थे उनको सज़ा मिल गई। मगर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं, क्योंकि नाबालिग जो बच्चे होते हैं उतने समझदार नहीं होते और दूसरों के दबाव के चलते वो पीड़ित होते रहते हैं। इन दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश में भी कलंक लगा दिया, क्योंकि हमारे देश में तो मुंह बोला रिश्ता तक होता है, जिसमें अगर हम किसी को जबान दे देते हैं या किसी को अपनी मुंह बोली बहन बना लेते हैं तो मरते दम तक उसकी रक्षा करते हैं। अब इस केस में अडल्ट फिल्म और पॉर्न वीडियोस का काफ़ी ज़्यादा रोल है, उन्हीं की वजह से तो इनके अंदर की लस्ट जागी होगी। मगर मैं ये कहूँगा कि पूरा हाथ अडल्ट फिल्म या पॉर्न वीडियोस का ही नहीं है।
क्योंकि ये ग्रोन अप बॉयज़ थे, ये 18 साल के ऊपर के थे, एक 20 का था और एक 23 का था। इनका ब्रेन फुली फंक्शनिंग था, इनके पास खुद का भी दिमाग था कि क्या सही है क्या गलत है, और उन्होंने अपने रिश्ते नाते सब भुला कर गलत रास्ता चुना। खैर गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see.